अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला के नूर की क्या मिसाल है, अल्लाह ताला का नूर क्या है। तो इस नूर से क्या मुराद है? वो है कि अल्लाह ताला का पैदा करदा मखलूक वो नूर अल्लाह का ज़ाती नूर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जो मखलूक नूर है ना, रोशनी है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे उसकी मिसाल मसल नूर ही, उसके नूर की मिसाल। अब इस नूर से मुराद क्या है? नूर हिदायत है, जो हिदायत का नूर होता है ना इंसान के दिल में। अब ये उसकी मिसाल बयान होने वाली है। तो मिसाल ये है, पहले हम इसकी मिसाल की तरतीब लगाते हैं अपने उर्दू में, फिर उसका फिर अरबी तर्जमा पढ़ेंगे। उसके नूर की मिसाल ऐसे जैसे एक चिराग हो। चिराग पता है सबको, चिराग किसे कहते हैं। वो फिर एक शीशे के फ़ानूस के अंदर हो। फ़ानूस जो बना होता है, ये जो मस्जिदों में लगे होते हैं फ़ानूस, खूबसूरत बड़े लगते हैं शीशे के, इस तरह का गोल दायरा हो, फ़ानूस हो, फ़ानूस के अंदर चिराग हो। फिर ये जो चिराग हो ये एक ताकचे में हो, एक ताक में रखा हो। ताक कहते हैं ये जो दीवारों में हम एक आते हैं ना, जगह रखने के लिए कोई सामान वगैरह, जिसके तीन तरफ दीवारें होती हैं और एक तरफ रास्ता बंद होता है, वो रोशनदान ही होता है, वहाँ से हवा क्रॉस नहीं करती, तो वो ताकचे में हो। अच्छा, चिराग हो, चिराग भी एक उसमें शीशे के फ़ानूस में हो, और ये फिर दोनों चीज़ें एक दीवार ताक के अंदर हों। फिर इसको जब जलाया जाता है ना, तो वो एक जैतून का दरख्त है, जैतून के दरख्त में से तेल निकलता है, उस तेल से इसको जलाया जाता है। और वो ऐसा जैतून का दरख्त है जो ना शर्की है ना गरबी है। तो जैसे ये वो जो चिराग है ना, वो बड़ा रोशन होगा ना, इस तरह मोमिन का दिल है। मोमिन का दिल है वो भी इस तरह नूर हिदायत से रोशन होता है, रोशनी उसकी बढ़ती रहती है। फिर इसको सुन लें कि एक चिराग है, वो फ़ानूस के अंदर है, और वो फ़ानूस एक ताक के अंदर है, और उसको फिर तेल उसमें डालते हैं जलाने के लिए। तेल भी कोई आम नहीं है, फिर जैतून का तेल है, फिर आम जैतून का नहीं है, स्पेशल जैतून का तेल है। जिस तरह वो ख़ुद ब खुद अगर तेल ख़ुद ब खुद अगर उसको आग ना भी लगाए ना, वो चमकता है, यानी रोशनी करना शुरू होता है, वो ऐसा तेल होता है। तो लेकिन उसको फिर आग जलाएं और चमकता है। तो मोमिन का दिल भी ऐसे नूर से, नूर हिदायत से चमकता है और बढ़ता रहता है। मसल नूर ही, उसके नूर हिदायत की मिसाल, उसके नूर की मिसाल ऐसे है कमिश्कातिन, जैसे कि एक चिराग हो, फ़ीहा, जैसे कि एक ताकचा हो, ताक हो, फ़ीहा मिसबा, उसमें एक चिराग हो। एक ताक है, दीवार के अंदर एक वो बनी हुई है, तो ताकचा सा छोटी सी अलमारी से बनी हुई है, उसके अंदर एक चिराग है। फिर वो खाली चिराग नहीं है, अल मिसबाह फ़ी ज़ुजाजा, या स्पेशल जो चिराग है ना, फ़ी ज़ुजाजा, एक शीशे के फ़ानूस में है, शीशे के फ़ानूस के अंदर पड़ा हुआ है, फिर वो उस ताकचे में पड़ा है। अज़्ज़ुजाजतु, और वो जो शीशे का फ़ानूस है ना, वो कअन्नहा, गोया के वो कौकबुन दुर्री, एक चमकने वाला सितारा है। जैसे चमकने वाला तारा होता है ना, सितारा होता है, इस तरह है वो। अब वो मतलब आम फ़ानूस नहीं है, वो चमकते हुए सितारे की तरह का वो फ़ानूस है। यो कादू, उसको जलाया जाता है, उस चिराग को जलाया जाता है, मिन शजरत मुबारकतिन ज़ैतूना, जैतून के मुबारक दरख्त से, जैतून के मुबारक दरख्त से उसको जलाया जाता है, यानी उसके तेल से। ला शर्क़ियत वला गरबिया, ना वो शर्की है और ना गरबी है, यानी वो एक ऐसी जगह पर है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ शर्की है, कि उसके मगरब में एक पहाड़ है, इस तरह वो है कि वो मशरक़ में वो यानी दरख्त वो उगा हुआ था जैतून का, तो उसके मगरब में एक पहाड़ था, तो सिर्फ़ दोपहर तक 1-1.5 बजे तक उसको सूरज की रोशनी पड़ती थी, फिर करीबन कितने 18 घंटे में नहीं पड़ती थी। ऐसा वो जैतून का दरख्त नहीं था। वला गरबिया, और ना ही ऐसा था कि वो मगरब की तरफ वो दरख्त हो और उसके इस तरफ मशरक़ की तरफ पहाड़ हो, तो पूरा दिन उस पर रोशनी ना पड़े, सिर्फ़ ज़ोहर के बाद, दोपहर के बाद पड़े, और फिर सूरज गुरूब तक थोड़े थोड़े घंटे पड़े, ऐसा भी नहीं है वो।
बल्कि वो बिल्कुल खुली एक जगह पर वो जैतून का दरख्त हो, उसको उस पर पूरा दिन रोशनी पड़ती है सूरज की, और जिस पर पूरा दिन सूरज की रोशनी पड़ती है ना, उसका तेल बड़ा उम्दा होता है और बड़ा साफ़ होता है। तो बस उम्दा तेल से ये चिराग जलाया जा रहा है। और दूसरा इसका माना यह है ला शरकियत वला गरबिया, कि ना वो तो बिल्कुल मशरक़ में है वो दरख्त जैतून का, और ना ही वो बिल्कुल मगरब में है, किसी बाग के ना मगरब में है ना मशरक़ में है, बल्कि वो ऐसे है कि वो तमाम दरख्तों के बिल्कुल दरमियान है, सेंटर में है। उसको मशरक़ से भी धूप नहीं पड़ती, मगरब से भी धूप नहीं पड़ती, बस बल्कि जब उसका सूरज बिल्कुल ऊपर आता है ना जनूब में, जो जनूब से उसको रोशनी पड़ती है। और ऐसा जो दरख्त होता है जो बिल्कुल बागों के सेंटर में हो, कोई जैतून का दरख्त हो और उसको थोड़ी सी धूप पड़े, वो भी जनूब की तरफ से, ना मगरब की तरफ से फुल तेज़ रोशनी पड़े, ना मगरब की तरफ से पड़े, ना मशरक़ की तरफ से पड़े, बल्कि जनूब की तरफ से उसको रोशनी पड़े, हल्की सी रोशनी पड़े, तो ऐसे जैतून का दरख्त का तेल भी बड़ा ही उम्दा और बड़ा अच्छा होता है। ये ऐसा दरख्त है मुसलसल सूर्य की तपशों से महफूज रहता है। ऐसा जो खालिस तेल है ना, इससे उसको उस चिराग को जलाया जा रहा है। फिर ये नहीं है कि जलाया ही जा रहा है, यकादु ज़ैतुहा, करीब है कि उस जैतून का तेल युज़ीयु, ख़ुद ब खुद रोशन हो जाए। जैतून तो ख़ुद ब खुद उसका तेल रोशन हो जाएगा। वलौ लम तमससहु नार, और अगर ना छुए उसको आग, और अगर उसको रोशनी ना भी छुए, और अगर उसको आग ना भी छुए, तो फिर भी वो ख़ुद ब खुद रोशन हो जाए। ज़ाहिर है उस चिराग में तेल होगा, और वो तेल ऐसा है कि ख़ुद ब खुद चमकना शुरू हो जाए, आग ना भी पहुँचे। लेकिन जब आग लगेगी तो वो कैसा रोशन होगा। ये है वो मोमिन के उस अल्लाह ताला के उस नूर हिदायत की मिसाल। अब ये है कि अल्लाह ताला ने ना मोमिन के दिल को जितनी उसमें रोशनी आ सकती है ना, उसको रोशनी बढ़ानी है, बढ़ाने की मिसाल दी गई है कि मोमिन का दिल कि अल्लाह के हिदायत के नूर को मिसाल देकर ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करना मकसद है कि इस तरह हिसाब से ये रोशन होता है मोमिन का दिल। तो मिसाल कैसे है, तो गोया कि एक ऐसे चिराग से इसकी मिसाल दी गई है मोमिन के दिल की, और अल्लाह ताला के नूर की नूरी हिदायत जो दिल पर पड़ता है, दिल में दाखिल होता है। तो कैसे तशबीह दी गई है कि आयत के इस नज़ूल के वक़्त रात के अंधेरे में रोशनी के लिए, आप हिसाब लगाएँ कि रात के अंधेरे में रोशनी के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है ना, वो चिराग होता है। और फिर उस चिराग को हमने उसकी रोशनी को बढ़ाना होता है। उसके लिए हम हर ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, हर असबाब इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने वो भी साथ ज़िक्र कर दिए हैं। वो ये है कि चिराग एक ताक में है, ताक में होगा तो उसकी शुआएँ दूर तक बिखरेंगी नहीं। मसलन एक लाइट लगी हो ना, बल्ब लगा हो, अगर बाहर वो सहन में हो या बाहर खुली जगह में तो उसकी रोशनी नहीं महसूस होगी, लेकिन अगर वो किसी ख़ास थोड़ी सी बंद जगह में है तो उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी वो चीज़ है कि इस रोशनी को बढ़ाने वाली कि वो चिराग शीशे के एक फ़ानूस में है, यानी उसकी रोशनी और नहीं फैल रही बल्कि वो शीशे के एक फ़ानूस में है, तो उसकी रोशनी फिर भी इकट्ठी हो गई है। और भी जब वो शीशे के फ़ानूस में है ना, उसकी रोशनी और जमा हो गई है, फिर वो हवा के थपेड़ों से बचता है। वरना हवा से जब थपेड़े आते हैं ना, हवा चलती है तो कभी इधर चिराग की जो ऊपर लू वो हिलती है ना, तो फिर भी रोशनी में कमी होती है। हवा के थपेड़ों से महफूज है, लिहाजा इससे फ़ानूस से उसकी रोशनी और बढ़ गई है। अब वो है वो जो फ़ानूस है ना, वो आम नहीं है। आम होता है ना फ़ानूस, उसकी रोशनी कम होती है, वो शीशे का फ़ानूस है। और शीशा भी नहायत शफाफ और चमकदार है। साफ़ सुथरा शीशा है तो वो चमकदार है जैसा कि वो सितारा हो, चमकते हुए सितारे की तरह का वो फ़ानूस है, उसके अंदर चिराग है तो वो कैसा चमकता होगा कि उसमें तेल भी जैतून का है, पाक साफ़ है। फिर यानी आम तेल नहीं है, स्पेशल एक ख़ास किस्मों का तेल है जैतून का, उस जैतून से फिर वो चमकता है जो ला शरकियत वला गरबिया है। गोया कि ये मोमिन के दिल की मिसाल है कि नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। इंसान के मोमिन के दिल की रोशनी बढ़ती रहती है, नूर हिदायत से इंसान का दिल चमकता दमकता है और रोशनी इसमें बढ़ती रहती है। और अगर हम इसको इस तरतीब से लें कि जैसे ये तो पूरी की पूरी इकट्ठी मिसाल बयान हो गई है ना, अगर हम इसको मतलब इसकी तकसीम कर दें, जुज़ में तकसीम करें, तो फिर इसकी मिसाल ये बनती है कि जो ताक है ना, ताकचा,
ये इंसान का सीना है, सीना एक ताकचा है, और जो उसके अंदर जो फानूस की मिसाल दी गई है ये मोमिन का दिल है। फानूस मोमिन का दिल है, और जो अंदर उसके चिराग है वो चिराग दिल के अंदर जो ईमान होता है ना वो है। ईमान और कुरान जो मोमिन के दिल में है ना ये वो है नूर हिदायत। और फिर ये सितारे की तरह रोशन है, वो जो चिराग है, वो जो शीशे फानूस है वो चिरागे यानी सितारे की तरह रोशन है। इससे मुराद ये है कि वो जो अंदर दिल है ना वो नूर ईमान से मुनव्वर है। जो फानूस है ना वो नूर ईमान से और मुनव्वर है। और फिर ये शजरा मुबारक जैतूना है, जैतून के मुबारक दरख्त से है ये रोशन होता है। गोया कि ये जो है ना शजरा मुबारक मुबारक दरख्त, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला के लिए इखलास और इबादत, इखलास और इबादत से ये दिल जो है ना मज़ीद रोशन होता है। फिर ला शर्कियत वला गरबिया, मशरकी और मगरबी ये जो इनकलाबात आते हैं और ये जो बड़े फितने आते हैं, तो मुख्तलिफ़ हालात इंसान के दिल पर आते हैं, इंसान जिस्म पर आते हैं, तो वो इस दिल पर कोई असर नहीं करते। वो ये दिल उनकी इनकलाबात के ज़द में नहीं आता, बल्कि अल्लाह उसको साबित रखता है। ये है वो सारी की सारी एक टोटली मिसाल है। दूसरा यानी जुज़ के साथ मिसाल है कि ताकचा सीना है, फ़नूस उसका दिल है, चिराग उसका ईमान और कुरान है, सितारे की तरह चमकने वाला, गोया कि वो फ़नूस नूर ईमान से मुनव्वर है। और शजरा मुबारक जो है ना ये इसका इखलास और इबादत से मज़ीद वो रोशन होता है उसका दिल। और ला शरकियत वला गरबिया, ऐसे है कि दुनिया के जो अजीब जो हालात बनते हैं इंसान पर हालात आते हैं, वो इन इनकलाबात के ज़्यादा में नहीं आता, बल्कि अल्लाह उसको साबित कदम रखता है, उसको दिल को साबित रखता है। ये है वो नूर अला नूर, रोशनी पर रोशनी है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला देता है हदायत अपने रोशनी की जिसको चाहता है। यह नूरी हदायत की मिसाल है ना, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, यहाँ है नूरी हदायत। वैसे तो इससे बड़े नूर मुराद है जो हमने पिछले सबक में रिकॉर्ड किए थे, वो भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है, इससे पहले सबक में प्ले लिस्ट में मौजूद है, फहरिस्त में मौजूद है। अल्लाह ताला देता है हदायत जिसको चाहता है अपने नूर की। वयज़रिबुल्लाहु ल-मसाल, और अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लिन्नास लोगों के लिए। अल्लाह ताला मिसालें क्यों बयान करता है कि हर मसला जो है ना कुरान पाक में उसके साथ मिसाल ज़रूर बयान हुई है ताकि समझने में आसानी हो। कुरान मजीद में तकरीबन हर एक अहम मसले के लिए कोई ना कोई मिसाल बयान हुई है, क्योंकि मिसाल देकर ना बात खूब जहन नशीन हो जाती है। अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है, अल्लाह ताला उसका खूब इल्म रखने वाला है। और ये भी अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है कि कौन सी मिसाल कहाँ फिट करनी है और कौन सी मिसाल कहाँ मौजू रहेगी, और कौन सा बंदा हदायत के लायक है और कौन सा बंदा हदायत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला इसलिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है।